दो प्रकार का संयम बताया गया है। पहले आप समझिए इंद्रिय क्या है, इंद्रिय के विषय क्या है। देखो इंद्रियां जो है हमारी आँख, नाक, कान, ये हमारी इंद्रियां हैं आदि। और जो इनके विषय हैं आँख, नाक, कान, मतलब जैसे जैसे हम जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, नाक, या जो भी पांचों इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियां हमेशा अपने विषयों की ओर आकर्षित हुआ करती हैं। तो इसमें दो प्रकार का संयम है। एक इंद्रियों का संयम है, एक मन का संयम है। जैसे एक योगी है, अब वो जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है, इंद्रिय संयम है, उसने काम, क्रोध, मोह सब पर विजय प्राप्त किए बैठा है, सब संयम रूपी अग्नि। एक व्यक्ति क्या है, संसार में रहते हुए सभी चीजों का भोग कर रहा है, तो वो क्या हो, ये विषय रूपी इंद्रिय रूपी संयम हो गया ना। एक हो गया मन रूपी संयम, वो हो गया इंद्रिय, संसार में रहते हुए सभी कार्य कर रहा है। मतलब देखो, शास्त्र के अनुसार विवाह करना गलत है क्या? शास्त्र के अनुसार हर चीज का सेवन किया उसने, और उसके बाद वो ये लेकिन उसमें आसक्त नहीं हुआ। उसमें खतरा ज्यादा है। जो जंगल में बैठा है वो सुकून में है। भाई उसके पास भटकने का उतना अच्छा नहीं। एक व्यक्ति इंद्रिय रूपी संयम ज्यादा टफ है। जब आप संसार में हैं तो आपके भटकने के चांस ज्यादा हैं। भाई एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे कोई व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, तो उसमें क्या है कि वो अच्छे वीडियो देख रहा है, आध्यात्मिक वीडियो देख रहा है, जो उसके बैड वीडियो नहीं देख रहा है। ये इंद्रिय का, इसका मन का संयम हो गया उसका। अब एक व्यक्ति क्या है कि अच्छे बुरे सब देख रहा है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं हो रहा, देख वो सब कुछ रहा, मतलब उससे उसके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो वाला ज्यादा टफ है ना। भाई एकांत में बैठकर मन को अपने बस में कर लेना, इंद्रियों पर विजय पाना, वो अलग हो गया। और एक है इंद्रियों का भोग करते हुए उसमें आसक्त नहीं होना, शास्त्र अनुसार चलना। इसमें दो प्रकार का, और इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। मतलब इसका दोनों रास्ते एक ही हैं, लेकिन मार्ग अलग अलग हैं। कुल मिलाकर इसमें यही समझिए कि एक व्यक्ति जंगल में बैठकर साधु है, वो अपने सभी चीज़ों को नियंत्रण में रखता है, अपने मन रूपी संयम रखता है। और एक व्यक्ति संसार में सारे काम करता है, संसार में रहता है और सभी चीज़ों का भोग करता है, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं होता। शास्त्र अनुसार चलता है, जो शास्त्र आज्ञा करते हैं। अच्छा, बहुत ऐसे आपने ऋषि सुने होंगे कि वो क्या नहीं थे कि विवाह रखते थे, विवाह उनका होता था। बहुत ऐसे ऋषि नहीं ऐसे हैं, तो अब क्या उनके वो आध्यात्मिक मार्ग के नहीं पथिक थे, विवाह करते थे, गुरु माता होती थी, गुरु होते थे, तो अब बताइए कैसे संभव था ये। ऐसे ही कुछ लोग संसार में रहते हुए अपना इंद्रिय संयम रखते हैं, और कुछ लोग जंगल में रखते हैं, लेकिन वो जंगल वाला ज्यादा बेस्ट है। संसार वाला तो अब जब किसी काम को तुम कर रहे हो तो उसमें भटकने के चांस कितने ज्यादा हैं, आप भी समझ रहे हैं। मान लो आप अच्छा बुरा सब देख रहे हो, तो अगर उसमें आसक्त नहीं रहो, कर्मयोग में हो, तो अच्छी बात है। लेकिन एक आंगन में युद्ध कर रहा है, एक खुले मैदान में युद्ध कर रहा है। जो साधु है, जो जंगल में बैठा है, वो समझो बाहर युद्ध कर रहा है, उसके डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शन बहुत कम है। अब जो यहीं बैठ के कर रहा संघर्ष, तो वो तो फंस भी सकता है। अब फिर अब मनुष्य पर डिपेंड करती हैं चीजें, कि मन रूपी संयम आप